Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Ruba and today I'm here with the Media Spring PK. So let's see how it goes. पहला सवाल तो ये कि आप पाकिस्तान में क्या करें जब आपको दफ़ा यूएई भेज दिया था तो आप बार बार पाकिस्तान क्यों आए? अच्छा, मतलब आप मुझे मेरे ही घर में आने से मना कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? और प्लस ये कि देखिए मेरी पूरी टीम मुहर्रम ब्रेक में पाकिस्तान आई थी. आई वाज द ओनली वन हु स्टेड देयर. मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में थे नहीं, अभी वो आए थे, अब इंग्लैंड से वापस आए थे एंड माई मदर वॉज वेरी उदास. मेरी टीम छुट्टियों पे आ रही थी तो फिर मैंने कहा अब मैं दोबारा एक महीना जमा अकेली छुट्टी पे अकेली ही गुजार दूँ तो इट्स बेटर मैं घर आ जाऊँ. सो यानी कि अभी आपकी वापसी होगी. ओह अच्छा, that wasn't that simple. So अच्छा, इस बात का जवाब मैं लोगों को नहीं दे रही. मैं लोगों से जानती हूँ, जानना चाहती हूँ, पूछती हूँ और उनको कहती हूँ कि एक तो गेस कीजिए, दूसरा मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू वांट. मैं भी सीधा जवाब नहीं दूंगी. चलिए अपने सवाल पे आते हैं. हाउ इट ऑल स्टार्टेड? मेडिसिन पढ़ते पढ़ते रेडियो, देन पीटीवी एंड देन मॉर्निंग शोज. शुरू से बताइए कैसे शुरू. Okay, I was a student and my mother, ज़ाहिरी बात, she writes, she's a poetess, लेकिन ये होता है कि वो आप एकदम से शुरू नहीं करते हैं. मामा स्कूल कॉलेज डेज में लिखा करती थी. शी गॉट मैरिड, उन्होंने अपनी लाइफ सारी कम्प्लीटली डेडिकेट कर दी अपने बच्चों के ब्रॉटअप पे, उनकी एजुकेशन पे. तो शी गॉट सो बिजी बिकॉज लिख लेना इतना आसान काम नहीं है कि सोचा और लिख लिया, इसकी आमद होती है. तो अब फिर ये क्या हुआ कि जब हम लोग सब पढ़ के स्कूल कॉलेजेस में बिजी हो गए, फिर वो बिल्कुल वापस एकदम अकेली हो गई. देन हमने उनको इनकरेज किया कि आप दोबारा लिखना स्टार्ट करें. शी स्टार्टेड राइटिंग और फिर जब उन्होंने लिखा, उन्होंने किताब लिखी, फिर वो शायरों में जा रही हैं, फिर इंटरव्यूज़ पे जा रही हैं, शोज़ में. तो जहाँ जाती थी एज अ किड मैं उनके साथ जा, नॉट अ किड, आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, अ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट, मैं उनके साथ जाया करती थी. एक आधा टीवी शो ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि एक तो आपकी बच्ची प्यारी है, ऊपर से इसकी उर्दू अच्छी है, उर्दू अच्छा बोल लेती है आज के दौर में, तो इसको हम साथ बिठा लेते हैं. तो वो ज़माना ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी और मेरी मामा से हमेशा लड़ाई होती थी कि मैं आइंदा के बाद आपको लेके भी नहीं आऊँगी अगर आपने किसी को मुझे बिठाने दिया, मैं बैठूंगी भी नहीं. तो बस फिर घर से लड़ाई होके तो आती थी. फिर व्हाट हैपेंड वंस माय मदर वाज नॉट इन पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान जो है, जो पीटीवी के बिल्कुल साथ है, उसके जो एसटी हैं, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि बेटे अब तो तेरी अम्मी है नहीं, तू पकड़ी गई, अम्मी को कैसे पीछे छुपेगी. उन्होंने फिर मुझे इस तरह कह के कहा कि इट्स अ वेरी अ शो दैट इज़ इन माई कम्फर्ट जोन. इन वॉट वे कि गर्मियाँ थी शदीद और रमज़ान आने वाला था गर्मियों में. फिर उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं, तो एक मेडिकल स्टूडेंट ही अच्छा कर सकता है कि आप पूछिए कि अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई किडनी पेशेंट है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, तो वो इस मौसम में क्या रोज़े रख सकता है तो किस किस तरह रख सकता है. सो डिफरेंट टॉपिक्स, उन्होंने डिफरेंट शोज़ रखे, एक दिन डायबिटीज़ वालों के लिए, एक दिन कुछ. वो पहला मेरा रेडियो पाकिस्तान का शो था जिस पे मैंने स्टार्ट किया और फिर मेरे पास आज भी उसका चेक मौजूद है. मैंने उसको कहा था कि ये एक यादगार होती है जब आपके पास लोगो होता है. बस फिर उसके बाद फिर मैंने वापस सिलसिला ख़त्म हो गया तो मैं आई वाज बिजी बैक इन माय स्टडीज़. एक दिन मैं उसके बाद आई पास्ड आउट, आई स्टार्टेड वर्किंग, सर्विसेज हॉस्पिटल में काम किया, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी. मैं नाइट कॉल करके आई हुई थी और नाइट कॉल हमारी हुआ करती थी 18 घंटे की, मतलब रात 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक करके. मैं आके अभी लेटी थी तो किसी अननोन नंबर से मुझे कॉल आई एंड दे आस्क्ड, हालांकि मैं बहुत कम उठाती हूँ, नींद में उठाया. उन्होंने कहा कि जी समा टीवी के लिए हम आज कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो ऑडिशंस कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि आप करना चाहें. बिकॉज मे बी यू नो लोगों ने देखा हुआ था कि मैं स्क्रीन पे मामा के साथ भी अपीयर हुई थी, दो मैं बोलती बहुत कम थी, लेकिन जस्ट मामा की बेटी हुआ करती थी तब मैं. आई सेड ओके आई कैन ट्राई. अब्रारुल हक का शो था, दर्जा शरारत. मैं आई वेंट टू माई मदर एंड आई टोल्ड हर कि भी इस तरह से ऑडिशंस हो रहे हैं, ये अली ज़ेब रोड पे गुलबर्ग में उनका स्टूडियो था समा टीवी का. आई सेड लेट्स ट्राई मामा एंड दे टोल्ड मी कि 6 बजे ऑडिशंस ख़त्म हो जाएंगे, ऑफिस बंद हो जाएगा. मुझे 4 बजे के करीब कॉल आई, मैं नींद में उठी, भागी गई. उस्मान रज़ा साहब थे, उस्मान मकसूद थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, हर तरह से हंसा के, रुला के, शेर पढ़ा के, सेंटेंस पढ़ा के, एक्टिंग करा के. एंड आई केम बैक होम. दैट वाज सैटरडे इवनिंग एंड देन आई गॉट अ कॉल ऑन संडे कि मंडे को आप रिकॉर्डिंग पे आ जाएं. तो बस वो शुगल था, वो पहला स्टेप था जिसमें मैंने मुझे हफ्ते में 3 दिन जाना होता था
और मेरा चूँकि 3 बजे तक हॉस्पिटल होता था तो उन्होंने मुझे अकोमोडेट इस तरह किया कि आप अपना हॉस्पिटल भी करें, वो आए हमारे पास पहले, चूँकि आप डायरेक्ट काम से आ रही हैं, आप खाना खाएं और फिर हमारे साथ काम शुरू करते हैं. सो wardrobe, fun and my job, like my hospital work, everything continued, so it was fun. I started working there और उसके बाद फिर चल सो चल, कभी नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह. It's been 6 years now. नॉट आफ्टर पीटीवी के साथ ही मैं साइमल्टेनियसली पीएसएल भी कर रही थी लाहौर कलंदर्स के साथ ही, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का एज सच कोई एक्टिव काम टीवी वाला तो नहीं था ना. उनको हम किया करते होते थे, लाइव ट्रांसमिशंस करते थे. जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ 19 में समर्स में, तो एनालिसिस हुआ करता था. आकिब जावेद के साथ मैं थी और जुहेब हुआ करते थे. और पीटीवी का भी मेरा वंस अ वीक वाला शो था, तो मेरे लिए इजी था उन दोनों को भी मैनेज करना प्लस मेरे हॉस्पिटल को भी मैनेज करना. वो करते करते दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी कि बीच में 2020 के फरवरी में, बल्कि एंड ऑफ फरवरी में, एक पहला हमारा प्लेयर जो है वो कोविड पॉजिटिव हुआ. वहाँ से पीएसएल बंद होना शुरू हुआ और होते होते एट द एंड फिर उन्होंने जब मैचेस बंद कर दिए, देन पीएसएल स्टॉप्ड एंड आई मूव्ड टू दिस टीम जिस पे मैं आज भी हूँ. बीच में आपका एक मॉर्निंग शो भी था. यस. उसके बारे में हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस आई थिंक, और क्या उस मॉर्निंग शो की वजह से आपको लगा कि आप फेमस हो गए या कब लगा कि मेरा जाते साथ ही जो पहला शो था, आई टोल्ड यू, विद अब्रार उल हक, बिकॉज अब्रार उल हक हैज़ हिज ओन नेम. चाहे उस शो की वजह से हो ना हो, पिछला चल रहा था, तो मुझे ये वैसी चीज़ अच्छी लगी. लेकिन वो बहुत डिफरेंट किस्म का, लाइट किस्म का पहला मेरा शो था जिसमें एक रिकॉर्डेड चीज़ थी, एक रिटन स्क्रिप्ट आ रहा था. तो आतिफ चौधरी साहब 7 न्यूज़ पे थे, जिन्होंने मेरे अंदर पता नहीं कौन सा पोटेंशियल देखा, एंड ही सेड कि आप डायरेक्ट लाइव मॉर्निंग शो करें. एंड आई वाज लाइक, मैं तो एकदम से इतना बोलने की मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी के साथ भी, कोई भी एक रैंडम मेरे साथ गेस्ट बिठा लें, हाउ कैन आई डू दैट. एंड ही वाज लाइक, आपको एक दिन देंगे, एक दिन की रिकॉर्डिंग होगी, नेक्स्ट डे से आप लाइव जाएंगी. लाइव को हैंडल करना मुश्किल काम है ऑन स्क्रीन विद अ न्यू गेस्ट एंड विद स्ट्रेंजर पीपल कॉलिंग एंड ऑल. बस आई डिड दैट इन आई स्टार्टेड दैट इन अगस्त 2017. The same year I joined the media, और वो मैंने 2 साल किया. 2019 के एंड पे. इस दौरान आपने अपनी मेडिसिन की तालीम भी कंप्लीट की, यू वर प्रैक्टिसिंग एज वेल. कि अभी भी प्रैक्टिस कर रही है, ब्रेक ले लिया है क्या, अभी आपकी डॉक्टरी क्या सिचुएशन है? मैंने अभी यूएई में, आप कह लो, हम ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मूव हुए हैं. सो वो इतने शॉर्ट नोटिस पे था. एक तो होता है ना, आपको पता होगा भाई 6 महीने बाद, जिस तरह हमें हमारे ट्रिप्स पता थे, हम कनाडा जा रहे हैं, हम इंग्लैंड जा रहे हैं. यूएई का कोई ट्रिप नहीं था एज सच प्लान्ड. तो वो 1 हफ्ते के नोटिस पे आया, और वो 1 हफ्ता था जिसमें मैंने 2 हफ्ते के खबरहार शोज़ खुद होस्ट करने थे. सो इट वॉज अ स्ट्रेसफुल टाइम. बस चलते चलते काम से मैंने ब्रेक लिया. आई डिडंट रिज़ाइन, आई टुक अ ब्रेक. एंड क्योंकि मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं कितने टाइम के लिए यूएई जा रही हूँ, मैंने कब वापस आना है. हम वापस आने लगे हैं, तो इसलिए फिर बस मैं एक ब्रेक लेके गई थी. लेट्स सी. वर्किंग विद आफ्ताब इकबाल साहब, इट्स बीन लाइक मोर देन 3 years एक्चुअली. Yeah. इतना अर्सा कोई और टिका नहीं एज ए co-host with him. So how has been that experience? Number one, what is the best thing to work with him? And for the lack of a better word, what is the worst thing to work with him? देखिए, जब मैं यहाँ पर आई थी ना इनकी टीम में, द गुड थिंग इज़ कि आप ये देखिए, हमारी टीम में मेरा मकसद और मतलब कहना किसी को डिग्रेड करना नहीं है, लेकिन एक जनरल एजुकेशन लेवल की बात करूँ, दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी विटी, वेरी सीनियर पीपल. लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, सब ने मुझे जो है ना एक और तरह का एहतराम, एक और तरह की रिस्पेक्ट दी, इंक्लूडिंग आफ्ताब साहब. जो सब लोग आते साथ ही कहते हैं ना कि भाई आपको डांट क्यों नहीं पड़ी, सारों को डांट पड़ती है. तो अब एक बंदा ऐसा तो नहीं है ना कि जो सामने आया ही पकड़ के किसी को डांट दे. डांट की कोई ना कोई वजह हो रही होती है, आप रीज़न नहीं दोगे. प्लस ये कि ही गेव मी, उन्होंने भी मुझे इक्वली उतनी अच्छी ही रिस्पेक्ट दी. प्लस ये कि अगर आप, बहुत मुश्किल था इस तरह को, जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि आपस में झुकते कर रहे होते हैं और किसी को नहीं बख्शते. सो द गुड थिंग अबाउट आफ्ताब इकबाल साहब इज़ दैट ही नेवर लेट्स एनीवन डू दैट, कि वो कोई किसी किस्म की लिमिट लाइन क्रॉस नहीं कर सकते. तो प्लस ये कि ही इज़ अ वेरी सेंसिबल, ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन. तो मैंने बहुत कुछ उनके साथ रह के सीखा, आइदर इट बी अबाउट स्क्रीन, अबाउट होस्टिंग, अबाउट नॉलेज. एंड द वर्स्ट थिंग इज़ आवर टाइमिंग्स.
हमारी रिकॉर्डिंग टाइमिंग्स, हमारी रिकॉर्डिंग रूटीन्स, हमारी, बिकॉज ही इज़ वेरी टफ, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और अगर हम कभी कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, so he is like you people are soldier, या accept it or leave it, there is no option, no other options, जो चल सकता है वो चलता है साहब। आपने बताया कि आपकी वालदा लिखती हैं, एंड आई नो हर एज अ पोएटेस, सो क्या आपको भी लिटरेचर का कुछ शगफ है, कुछ लिखने का, पढ़ने का, या सॉरी लिखने का, इन सेंस नसर या पोइट्री या पढ़ने का? ओके, वन थिंग आई थिंक कि ये आप शौक पैदा करने से नहीं ला सकते, ये गॉड गिफ्टेड होता है। आई कैन सी दैट इन माई नीसेज, 2 ऑफ माई नीसेज, एक तो दे लिव इन इंग्लैंड, सो एक तो वेस्ट मिडलैंड्स के इवन मैगजीन्स में लिख लेती है, और जो सबसे टिडू है, शी इज जस्ट 2 years ओल्ड एंड शी हैज़ दिस हैबिट कि आधी उर्दू आधी इंग्लिश बोलती है, कि कोई बात कहो ना तो उसकी खुद ब खुद राइम बना लेती है वो। सो ये चीज़ एक टैलेंट है, यानी मैं 2 साल की बच्ची में भी देख सकती हूँ। In me, if you ask me, I cannot write, I cannot create, but I understand it. Like sometimes if my mother is writing and she cannot like make a balance in the sentence, you know, Radif, Kafiya, or even the balance of a sentence, either it's small or long. So I have that sense that I can correct her, I can give her the best ideas or mashwaras. कि this sounds better, इसका वजन ठीक है, इससे खराब नहीं हो रहा, जुमला लंबा. So I can do that, but मैंने कभी इसको create करने की सोचा नहीं. I was creative in many other things. I am a doctor and I could have been an artist, I could have been into gymnastics, sports, I could have been into anything, even in IT, except for maths. I'm not good in mathematics. I'm the worst in that. वो वजह थी मेडिकल साइंस की तरफ आने की, मैथमेटिक्स उस तरह से नहीं पढ़ना पड़ा? नहीं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं. माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड कि उनका कोई ना कोई बच्चा तो डॉक्टरी में जाए. मेरी बहन, शी हैज़ डन हर लॉ, सो शी इज़ इनटू लॉ एंड स्टफ. माई ब्रदर एट द वेरी अर्ली एज ही सेड कि मुझे डॉक्टरी में नहीं जाना, क्योंकि मेरा खानदान डॉक्टर्स का है. माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई नाना बू वॉज अ डॉक्टर, my mother's nana boo was a doctor, my mamu is a doctor. So इतना ना businessman के बच्चे business में आते हैं, lawyers के बच्चे, so we had a खानदान of doctors. तो बनना तो था ही. और कोई आम डॉक्टर भी नहीं, सारे फेमस डॉक्टर. अल्लाह. What is your hobby? I know it's a very hectic routine, but hobby क्या? What keeps you busy? Unwind करने के लिए क्या करते हैं? जब तक पाकिस्तान में थी, I had no time in my life because मेरा हॉस्पिटल भी था एंड मेरा काम भी था. सो मैं अपने इस काम को, मीडिया के काम को, एज आप कह सकते हो इसको एज अ हॉबी लेती थी. क्यों? मेरा हॉस्पिटल, मेरा काम, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. सीइंग द पेशेंट्स, द आवर्स, द अटेंशन, द एनर्जी, द स्टेमिना दे रिक्वायर. सो यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा रिलैक्स किया करती थी. ऑल दीज पीपल, क्योंकि शुरू में मुझे इनकी समझ नहीं आती थी इतनी, बट नाउ आई एम वेरी गुड इन पंजाबी एंड अंडरस्टैंडिंग देयर जुगत्स एंड एवरीथिंग. सो दिस वाज माय लेजर टाइम, काइंड ऑफ माय वर्क प्लस लेजर टाइम. अब ये होता है कि आई लव ट्रैवलिंग. मैं इकट्ठा काम करती हूँ, मतलब ये नहीं कि साथ साथ छुट्टी लेती रहती हूँ. आई वर्क टुगेदर, देन आई टेक अ मंथ ऑफ इन द ईयर, और जब भी मौका मिले आई ट्रैवल. You have done a fair little bit of modeling, और थोड़ी सी एक्टिंग भी आपने की. एक्टिंग के सवाल मैंने गलत से भी रखा हुआ, बट पहली बार तो एक्टिंग या मॉडलिंग के ऑफर कहाँ पर? मुझे सबसे पहले ऑफर ही एक्टिंग की आई थी. जियो एंटरटेनमेंट का एक ड्रामा था कॉल्ड रानी. ये बात है 2016 की. मुझे उसमें उन्होंने कहा था उसके लीड रोल के लिए, और तब मेरा मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था. आई टोल्ड यू कि 2017 में जब मुझे कॉल आई थी समा टीवी पे दर्जा शरारत करने के लिए, लेकिन 2016 में एक्चुअली अराउंड नवंबर दिसंबर आई गॉट अ कॉल फॉर दिस ड्रामा. लेकिन ये कि मेरा दिल तो बहुत किया. मैं आई आस्क माई फादर, मुझे परमिशन नहीं मिल सकी. सो मुझे बल्कि यही हुआ था कि अगर ये मुझे कहते हैं कि बेटा एक्टिंग नहीं करनी, होस्टिंग कर लो, तो या तो ना मुझे कैमरा के सामने आने से मना करें, बात तो एक ही है, या कहें कि बेटा प्रोडक्शन टीम में काम कर लो, कैमरा के सामने नहीं जाना. वो सब मुझे समझ नहीं आया, बट स्टिल दे टोल्ड मी कि आप हमारे पास स्टूडियोज़ में आए, हमारा माहौल देखें, यू विल फाइंड इट फाइन. मैंने अपने भाई को पकड़ा, मैं कहा बाद में कोई रिग्रेट्स ना रह जाएं. सो उनका उन दिन एक और ड्रामा चल रहा था, नीलम मुनीर और बाबर अली का कोई ना, उसमें कोई सॉन्ग सीक्वेंस था. मैं वहाँ चली गई. अच्छा, उन्होंने ड्रामे के सीक्वेंस में बुलाया नहीं, बुलाया तो सॉन्ग सीक्वेंस में बुला लिया. तो खैर मैंने देखा, मैंने एंजॉय किया, लेकिन देन आई रियलाइज़ कि वाकई में अभी ये मेरे बस की बात नहीं है. मैं क्योंकि कभी कैमरा फेस नहीं किया, स्क्रीन नहीं की, और जाते साथ ही किसी के साथ है रोमांटिक डायलॉग्स प्लस
शिफ्ट्स हुआ करती थी, वो कोई गांव, कोई इस तरह का माहौल था उस ड्रामे की स्टोरी में जिसमें आपने किसी दूर दराज इलाके में जाके रहना भी है, 15 दिन कुछ कर रहे हैं. सो आई थॉट कि नहीं, मे बी मैं थोड़ी देर आ जाऊं और यहाँ का माहौल देख लूँ, कुछ समझ, लोग मुझे जान जाएं, मैं लोगों को जान जाऊं, मे बी आगे जाके घर से इजाज़त भी मिल जाए. इसलिए वो एक्चुअली मैंने एक्टिंग नहीं की थी. वो मेरा अपना हॉस्पिटल, मेरा अपना क्लिनिक था, और हमारा हॉस्पिटल में अक्सर आप देखेंगे ड्रामाज के शूट्स होते हैं, तो मैं वहाँ पर थी. वो अपने पास से खुद डॉक्टर्स लेकर आए हुए थे एक्टिंग करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रही थी. तो जो उनकी कोऑर्डिनेटर थी, she knew me and she knew that I was there in the hospital in those hours. She called me, और Amin Iqbal Sahab was the director and he was also present there. उन्होंने मुझे बुलाया एंड जिसे कहते हैं ना, उसने मेरी इतने तरले मिनते काइंड ऑफ चीज़ें की कि इवन अमीन इकबाल साहब खुद मौजूद थे. तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहती हैं तो आपके पैर हाथ लगा लेते हैं. मैंने कहा या अल्लाह, मैं किधर, इसने मुझे फंसा दिया. फिर मैंने पहले अपने घर कॉल की एंड आई टोल्ड देम कि मम्मी देयर इज लाइक इतना बड़ा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर का ही कैरेक्टर है. इट वाज जस्ट आई हैड टू ब्रेक अ न्यूज़. सो जिस तरह मैं हॉस्पिटल बैठी थी, यानी जो होता है ना आपका एक स्क्रीन का मेकअप या कुछ भी नहीं, जो बैठी काम कर रही थी वही दे दिया. और ये बात मेरा ख्याल है होगी कोई 2017-18 की. मैं उन दिनों में अपना मॉर्निंग शो कर रही थी. ड्रामा रिलीज हुआ को 1.5 साल बाद. मैं भूल भी गई हुई थी. जिस दिन एयर हुआ होगा उस दिन जब लोगों ने मुझे बताना शुरू किया, ये वो लगाना शुरू किया, और फिर एक बाद में शुरू किया, वो आप तो ड्रामा में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ करके आई हैं. इसलिए खुदारा मैंने कुछ नहीं किया. सबसे मुश्किल काम कौन सा था, सबसे मेमोरेबल काम? मैं मीडिया का काम, मैंने आपको बताया, आई टेक इट एज अ हॉबी. इसको मैं ना अपने आप को लाइट करने के लिए काम करती हूँ. तो मुझे ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने हर काम को एंजॉय करके किया. मतलब अगर मैं कहीं नहीं खुश, मैं नहीं रह पा रही, तो ये नहीं है कि मैं वहाँ स्टक रहूँगी. मैं आई मूव ऑन. मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया विद अब्रार, मैंने उस काम को भी एंजॉय किया. मैंने मॉर्निंग शो को इस तरह से एंजॉय करना शुरू किया कि इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस दैट 5 days यू मीट न्यू पीपल एवरी डे, यू गेट टू नो अ लॉट. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अस्पताल, मरीज़, डॉक्टर्स का होगा, या यहाँ पर आके एक ही स्टूडियो, एक ही लोग हैं. तो वहाँ हर फील्ड का बंदा आता था मेरे टॉपिक में. किसी दिन सोशल इश्यूज़ के लिए आ रहे हैं, किसी दिन स्पोर्ट्स के आ रहे हैं, किसी दिन पॉलिटिकल आ रहे हैं. वहाँ से जो मैंने नॉलेज गेन किया, दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल टाइम. प्लस मैंने PSL बहुत एंजॉय किया. क्या वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए उस तरह से है जिस तरह से होनी चाहिए? I don't think so. It is very difficult for women. People think that it's very easy for them. Women के लिए तो कोई मुश्किलात ज़माने में या आगे आती नहीं है. But sorry to say, but the एक होता है ना competitive mind of the men. ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूँ. मैंने देखा है कि आपको एक तो पहली बात है कि डबल द एफर्ट करनी पड़ती है. आपको उस तरह वो मुकाम नहीं दिया जाता जो आपके ही लेवल के एक मेल आर्टिस्ट को दिया जा रहा है, मेल एंकर पर्सन को दिया जा रहा है. अभी थैंक्स टू द सोशल मीडिया पेजेस, जहाँ पर चूँकि ख़वातीन खुद एक्टिव हो चुकी हैं, उनके पास अपना प्लेटफॉर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए, लोग बहुत कुछ जानने लग गए हैं. लेकिन अगर कोई खातून एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत, टैलेंट, एबिलिटी से आगे जाती है, सो बहुत आसान है लोगों के लिए कि उसको लेबल कर दें, उसके साथ कोई टैग लगा दें, इसने कोई शॉर्टकट लिया होगा, इसने यकीनन ये किया होगा इसलिए पहुंची है, वरना कहाँ. तो क्यों, अगर एक मर्द हजरात आगे जा सकते हैं तो व्हाई नॉट वुमेन? उसके अंदर अपनी कोई यूनिक बात, कोई टैलेंट कोई नहीं है कि वो आगे जा सके. सो इन स्टिग्मास को ब्रेक करने में टाइम लगेगा, इन चीज़ों को अचीव करने में. आई डोंट नो, अपनी जो है ना मेंटालिटी ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी थोड़ी उनकी ना इजी रिलैक्स करने में टाइम लगेगा फॉर द वुमेन. एक हर खातून जो कुछ अचीव कर रही हो वो एक ही बैकग्राउंड से या एक ही मकसद लेके ज़िंदगी में नहीं आती. And the good thing now is that we have educated women in media as well. I'm specially mentioning media. Showbiz में भी हैं, but media में बहुत अच्छी backgrounds के साथ, education के साथ, proper professional ख़वातीन आ चुकी हैं. So चलिए तो हो गए women in media. Women in general in Pakistan. क्या challenges हैं? Challenge everywhere, in every step. मैं अभी पीछे भी कभी किसी से बात कर रही थी मैं कि अगर आप for instance, if you are going to a surgeon, आपको एक उसी फील्ड में जनरल सर्जरी में एक मेल मिल रहा है, एक फीमेल मिल रही है, so you'd always go to the male surgeon. ये ज़्यादा कैपेबल होगा, खातून
कोई बात नहीं। सिमिलरली अगर आपने घर में कोई शेफ़ लेना है, कोई कुक लेना है, यू विल गो फॉर द मेल वन। आपने कपड़े सिलवाने हैं, आप दर्जी के पास जाएंगे, दर्जन के पास नहीं जाएंगे। सो एवरीवेयर वुमेन को हमेशा लेसर लिया जाता है। आप हालांकि they are so intelligent, they are so ambitious, they put all their energy, effort, loyalty and sincerity in that, but still you always prefer a male in any kind of work. So they have to work double, क्योंकि आप ये भी देखें कि ये भी माइंडसेट है कि बेशक वो वर्किंग वुमन है तो उसने घर भी देखना है। सो एक आदमी सारा दिन बेशक वही उसी लेवल का काम करके आ रहा है, लेकिन घर आके रिलैक्स होगा। खातून जो है वो घर नहीं देखेगी तो उसको घर वालों से भी बातें बनाई जाएंगी, चाहे वो आपके घर में आपकी भाभियाँ भाई हैं या आपके इन लॉज हैं, कि आके उसने बच्चे भी देखने हैं, उसने घर भी देखना है, उसने खाना भी देखना है, उसने सब कुछ देखना है। और जो नहीं देखेगी खुद सोच लें आपके इमेज में क्या क्या बातें आती हैं। आपके जब शो में स्पेशली देखते हैं खबर आ रहा है उसमें यू डोंट एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यू डोंट शेयर एनी ऑफ योर व्यूज। कुछ हद तक ये चीज़ ओएमसी में हमें नजर आती है, टीवी पर तो इसकी खास वजह या इज इट काइंड ऑफ अ सेल्फ सेंसरशिप? यस, मैं खुद ब खुद आप देखिएगा कि आप कभी किसी भी राय में मुझे ज़्यादा एक्टिव नहीं पाएंगे। खबरार में मैं वाकई में खामोश रहती हूँ। कोई एक्टिव करंट इशू हो until unless it requires me तो फिर मैं बोलूँगी। I just do not pop in and start talking about it and I avoid any kind of political discussions। आप मुझे बहुत कम पाएंगे कि मैंने कभी भी किसी शो में बैठ के किसी से, हालांकि इट्स अ पॉलिटिकल सटायर शो, बट फिर भी मैंने कभी पॉलिटिकल बात नहीं की है। मेल बॉक्सेस हो जाएं, कसौटी हो जाए, ओपन माइक कैफ़े जब मेरा सोशल टॉपिक्स ओरिएंटेड हुआ करता था तो वो चूँकि मेरा शो था मैं उसमें प्रॉपरली करती थी बिकॉज इट वाज द डिमांड। उसका फॉर्मेट क्यों चेंज कर दिया गया? इट वाज गुड। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमारी ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, आइडियाज़ आते जाते रहते हैं। हमने कसौटी में ओपन माइक कैफ़े में एक टॉपिक, सोशल टॉपिक के साथ कसौटी इंट्रोड्यूस कराई थी कि एक पर्सनैलिटी हुआ करेगी। फिर वो लोगों ने पसंद की तो फिर वो एक से ज़्यादा हुई और फिर करते करते पूरे शो में कसौटी होने लग गई। फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ओपन माइक कैफ़े में जैसे हम सोशल इश्यूज़ किया करते थे, हम उसके लिए एक नया शो शुरू करेंगे। तो बस फिर वो चीज़ें कुछ बन जाती हैं, फॉर्म में आ जाती हैं, कुछ बीच में अधूरी रह जाती हैं। यूएई शिफ्ट होना, उसके चैलेंजेस क्या थे, वहाँ पे टाइम किस तरह से स्पेंड हो रहा है, एंड देन पाकिस्तान आना एंड इवेंचुअली पाकिस्तान आना बिल्कुल फूडी बन जाना, इसके बारे में थोड़ा सा। यूएई में सबसे बुरी चीज़ सबसे पहले बताऊंगी ये थी कि हम गलत मौसम में चले गए। हम एक डेजर्ट के अंदर गर्मियों में चले गए और शुरू में ये था कि हम बड़े जी ना जोश में थे कि नया नया शो गया है, स्टूडियो भी नहीं है तो हम आउटडोर्स क्या करेंगे। हमने पहले ही अपनी लोकेशन ओशन सफारी सिलेक्ट की, दूसरी डेजर्ट सफारी सिलेक्ट की, और ये बात है जून, वो भी एक सहरा में। लेकिन एक हमने वहाँ पे शोज़ किए, लेकिन मैंने एंजॉय किया। मैं चूँकि ट्रैवलिंग एंजॉय करती हूँ और मुझे काम में कोई मसला नहीं, जितना मर्जी हार्ड वर्क हो जाए। सो आई लव्ड इट, बिकॉज इट वाज ऑल एक्सपीरियंस। हाँ, रोज़ आप मुझे वो चीज़ करने को कहोगे फिर मुश्किल हो जाएगा, बट एटलीस्ट हर रोज़ आप एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। सो दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन ये कि आप एक नए मुल्क में, एक नए कल्चर में जब जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। वी डोंट नो देम, वी डोंट नो देयर कल्चर, वी डोंट नो द पीपल, वी डोंट नो द सिस्टम हाउ इट वर्क्स। वी आर एक्चुअली इनटू द सिस्टम now, but we are still understanding and we are going through the processes. जो glitches आए, जो delays आए, जो paper works आए, अब लोग पूछते हैं कि भाई आपका स्टूडियो बन रहा है या ताजमहल बन रहा है, ये complete नहीं होता because people don't know the intricacies। जो हम जिस चीज़ से जा रहे हैं, हमारी एक लोकेशन नहीं रही, पहले दुबई था, फिर शारजा में एक जगह आई, फिर वो नहीं हो सका, फिर सेकेंड आई, बिकॉज यहाँ पेपर वर्क्स इतने ज़्यादा हैं कि इट टेक्स लिटरली मंथ्स सिर्फ अप्रूव हो जाने में। जब अप्रूव होता है फिर चीज़ चल, फिर कोई टाइम नहीं लगता। वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स आई। प्लस ये कि आपको पता है कि टीम आती जाती, लोग आते जाते रहते हैं। लोगों के लिए भी इसलिए प्रॉब्लम होता है कि वो सब हमारी तरह, मेरी तरह एकदम से अपना घर, अपने घर वाले छोड़ कर आए हुए हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल होने में टाइम लगता है। So, जब आप इस दफ़ा लाहौर का जो आपका ट्रिप आया, इसमें हमने एक आपकी डिफरेंट साइड देखी है कि आप बहुत फूडी हैं, रोज़ आप दो तीन जगहों पे खाने खा रही हैं, उसके बारे में। अच्छा, ये मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं डाइट के बारे में, तो मैं कहती हूँ कि भाई मैं कहती हूँ कि मैं हूँ पक्का कश्मीरी हूँ, ठीक है। मैं डाइटिंग में बिल्कुल उबली हुई सब्जियाँ नहीं खा सकती, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं बैठ के गलत बात कर रही हूँ।
मैं पोर्शन कम कर देती हूँ लेकिन खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। इससे पहले की रूटीन यही थी कि चूँकि स्टूडियोज़ में काम हो रहा है, 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, प्लस हॉस्पिटल चल रहा है, सो मुश्किल से सोने का टाइम मिला करता था, और अगर कोई एक आधी छुट्टी आ जाती थी तो ज़िंदगी में एक नेमत होती थी कि हम सो जाएं। इसलिए आपने कभी मेरा ये एस्पेक्ट नहीं देखा, क्योंकि लोग, आप ये जानते हैं कि खाली होस्टिंग ऑन द मीडिया नहीं है, मेरा एज एन इन्फ्लुएंसर भी काम है, बिग पीआर का भी काम है, चाहे वो क्लोथिंग में हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो, चाहे वो खाने पीने में हो। तो मैं उन दिनों में क्या प्रेफर करती थी कि अगर किसी को है कि आपने बहुत मेरी किसी से बात चल रही है, मैं घर मंगवा लिया करती थी, जाने का टाइम नहीं होता। आजकल चूँकि मैं आई ही छुट्टियों पे हूँ, तो आज मैंने सबको आज़ादी दे रखी है, सो एवरीबडी इज़ ओपन। इसलिए नहीं, लेकिन मैं उसकी कसरत निकालती हूँ। अगर मैं दिन में एक वक्त में कोई ऐसी, जैसे हर रोज़ दिन का एक मील चीट मील है, तो फिर बाकी का मैं निकाल लेती हूँ, मैं खानी पड़ती हूँ सब्जियाँ। आई डू, बट लिसन, वर्कआउट जो है ना, आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा और खाना डिमांड करेगी। वर्कआउट इज़ टू कीप यू in shape, it's to keep or help you maintain your stamina, it's not to lose your weight. People are misguided. आप जो कुछ खाते हैं, you are 80% of what you eat and 20% of what you work out. That makes me chocolate. Okay, so chocolate is too meetha. I do not like, the one good thing in me is that I don't like meetha. So no cheenies, no sugary stuff. But dark chocolate is. I don't like dark chocolate. खानी है तो सीधा white chocolate खानी है, dark नहीं खानी. What is your hidden talent that nobody knows? Or people. Or maybe I myself don't know that. What about that? I yet have to explore that. I can do, क्योंकि नहीं, जिस सेंस में कह रही हूँ, कभी कभी आप पे जब पढ़ती है ना, यू नो, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा करते हैं, जब पढ़ती है तो फिर खुद पता चलता है कि ओह, आई एम सो गुड एट इट, आई कैन डू दैट. सो देयर आर मेनी थिंग्स आई डोंट नो. आई स्टिल हैव टू नो व्हाट इज माय हिडन पावर. कभी आपको पॉलिटिकल शो होस्ट करने की ऑफर हुई? I actually avoid such things. I am not into political sides. So yes, if you ask this question, I was offered, but I was not into it. कोई एक शख्सियत, living or dead, from past or from present, जिसका आप इंटरव्यू करना चाहें? मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू करना चाहूँगी, फ्रॉम लाइक दोनों, पास्ट भी और प्रेजेंट भी. हमारे ऐसे ऐसे लेजेंड्स हो गुजरे हैं कि देखें, आज के दौर की, बेशक हमारी फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली मैं शोबिज़ की बात करूँगी, कि जैसी भी है, हमारे एक गोल्डन एरा था, माने ना माने, जब लाहौर इंडस्ट्री हुआ करती थी, तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट थे, ऐसे ऐसे स्टार्स थे, ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने क्या कुछ नहीं क्रिएट किया. यानी आप जिसको आज कहते हैं कि वन एंड ऑल हो चुका है इंडिया, वो आपको कॉपी कर रहा है. वो तब आपको कॉपी किया करता होता था. आपके आज कोई सिंगर वहाँ जाके टच करके आ जाता है उनका प्लेटफॉर्म, तो कहते हैं जी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. सो बहुत ऐसी हमारी पर्सनैलिटीज़ है, अनलिमिटेड, सिंगिंग में, एक्टिंग में, डायरेक्शंस में. प्लस वी हैव हैड सो मेनी लेजेंड्स. I'd love to talk to all of them. I love talking to people now. पहले नहीं था, but not on camera. उसकी क्या वजह? हम कैमरे पे आके बहुत ज़्यादा बोलते हैं. Nobody can even think that we are some kind of introverts, but yes, I am. I don't have a social circle. I don't meet people. बहुत मुश्किल है मेरे inner circle में आना. अगर किसी को आना है, so they really have to, you know, work hard. I have very high guards. कभी कभी मुझे awkward भी लगता है, but it's okay. It's maybe समटाइम्स आप की ज़िंदगी में ऐसे इंट्रैक्शंस हो जाते हैं कि किसी एक से, या कोई बंदा इतना नाजुक होता है कि एक दफ़ा लग गई कोई ठेस, कोई चोट, तो उसके बाद आप यू डोंट लेट पीपल कम इन. और कुछ लोग होते हैं, कोई नहीं, लगे हुए हमारे, करते जाओ. सो आई एम दैट काइंड ऑफ. आई डोंट हेट पीपल, बट इट्स बेटर, हेट करने से बेटर इग्नोर कर दो. यू डोंट इवन थिंक अबाउट देम. पर क्या, समटाइम्स मेरा भी मूड होता है, मेरा अपने फ़ोन होता है और बोल रहा है, लाइक ओके, आई एम नॉट अवेलेबल. हाइबरनेट होना चाहिए, सेल्फ टाइम होना चाहिए, देन आप वापस आ जाते हैं दुनिया में. नेवर ड्रैग योरसेल्फ. आपने ज़्यादातर जो काम किया वो लाहौर में ही किया है, कभी कराची से ऑफर नहीं आई कि कराची पसंद नहीं?
मैंने कभी ऐसा सच ट्राई नहीं किया। एक होता है ना कि पीपल नो मे बी आप ढूंढ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिसने भी कांटेक्ट करना है किसी के रेफरेंस से ही करना है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके पूछ के करना है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए क्योंकि मेरे घर में, हालांकि इट्स नॉट कि आपका बहुत रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक दफ़ा एक चीज़ कही, मैं कभी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगी। आप आई हैव माई बाउंड्रीज़। ये नहीं कि कहीं को बुरे लोग हैं या कुछ गलत है। अब आप ये देखिए, काम कर रही थी तो कहाँ मैं मुल्क से बाहर जा चुकी हूँ, लेकिन मे बी द रीज़न वॉज कि ये वो लोग थे जिनके साथ मैं पिछले 4 साल से दिन रात काम कर रही हूँ। आई नो दैम। मैं इनके साथ 2 दफ़ा पिछले साल कनाडा भी चली गई। तो मे बी इफ़ आई नो समवन बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लोजली इन माय क्लोज सर्कल, को मुझे कहे तो उसके लिए तो मैं जान भी दे देती होती हूँ। बट मुझे कभी कभी महसूस नहीं हुई, या हो ना कि मैं बिल्कुल ही तलाश में, शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी रहती हूँ कि इस तरफ ध्यान नहीं गया। Who's your favorite anchor? अभी का, पहले का? जब मॉर्निंग शो की तरफ आ रहे थे तो क्या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, किसी ने इंस्पायर किया? अभी किसी का काम देख के इंस्पायर होते हैं? अगर आप सेंसिबल बातों में बोलने की बात करें तो फ़रा सादिया, आज के दौर की जो बात कर रहे हैं ना, आई डोंट नो आजकल लेटली शी इज़ वर्किंग और नॉट, बट उन दिनों में लाइक ये जो 2011, 12, 13, 15, 16 में थे, शी वॉज़ द वन, बिकॉज नादिया खान वॉज द पायनियर और शी स्टार्टेड इट। लेकिन वो थोड़ा जॉली टाइप और हल्का फुल्का सा। फ़रा सादिया बड़ी सेंसिबल बात किया करती थी। सीरियस एजुकेटेड पर्सन आ गया, सो उसका उनका बोलने का अंदाज़, उनकी इंफॉर्मेशन, दैट वाज वेरी नाइस, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ थिंग। वो बाद में अजीब शादियों का रिवाज, तो एक हफ़्ते शादी हो रही है, एक हफ़्ते तलाक़ें हो रही हैं, वो बकवास किस्म का ट्रेंड आ गया था। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करते हैं ना, अबव उसके पहले अगर आप सीनियर्स में जाएं तो वो तो पीटीवी का जो दौर होता है, वो तो था ही एक नॉलेज का मंबा। यस, आप उनकी बातों में इतनी विजडम होती थी, इतना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर होता था, सुने तो आज भी। Who's your favorite team member, if there is any? अच्छा, अब इस वक्त तो फ़िलहाल मेरी टीम ही कोई नहीं है, मैं बात करूँ तो लेकिन ये कि मैंने हमेशा से तारीफ़ की है बब्बू की। बब्बू इज़ वेरी गुड एट हार्ट, दिल का वो अच्छा इंसान है। आपका कोई ब्लूपर हुआ जो आपको बहुत याद रहा हो, बहुत क्रेजी ब्लूपर हो गया हो? मेरे बहुत कम ब्लूपर्स होते हैं। आपने टीम में देखा होगा, अक्सर टीम कहती है, उनको लोग जो ऑडियंस देखती है वो कहती है कि डॉक्टर रूबा के ब्लूपर्स नहीं लगाते, वो कोई सिफारिश से काट देते हैं। ब्लूपर्स होते कम हैं। लेकिन एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में नहीं थी एंड इट वाज माय बर्थडे, तो रात 12 बजे तो वहाँ से सब लोगों ने इकट्ठे जी वीडियो कॉल कर दी और मैंने करना था उसको डिस्कनेक्ट। चलते शो में, एक होता है ब्रेक हुई हो, कहीं बाहर निकले, चलते शो में मेरे से एक्सेप्ट हो गई। और आपको पता है कि फ़ोन पे जब वीडियो कॉल एक्सेप्ट होती है तो फुल लाउड वॉल्यूम आती। और उसके बाद में सबको कह रही हूँ कि मैं बाद में नहीं जी, फुल विश चल रही है। फिर उस पर आफ्ताब साहब वाज लाइक कि इसको 3 लाख का जुर्माना करो, इसने हमारा चलता शो ख़राब किया। सो अदरवाइज नो ब्लूपर्स। अभी जब आप लाहौर वापस आए तो एक और हादसा हुआ, यू हैड अ हेयर कट। ओह इसके यस, बारे में बताइए। आई रिमेंबर जो मेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ यू ऑन टीवी, दैट वाज इन योर मॉर्निंग, बहुत लंबे बाल होते थे। उसके बाद मैं बल्कि आपको एक रेफरेंस के लिए पिक्चर भी दूंगी, इसमें आप मेरी शक्ल इग्नोर कर देना, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने बालों के लिए पिक्चर दूंगी। मैंने इस तरह का, ये जिसको अगर आप हादसा कहते हैं, तो ये हादसा मैंने आज से 21 साल पहले किया था। इसी तरह मैं स्कूल में थी और मेरे बहुत लंबे, उस ज़माने में तो मेरे बहुत हैवी बाल हुआ करते थे, बड़े लंबे होते थे। एंड माई मदर नेवर लेट्स मी हैव अ हेयर कट। हेयर कट का मतलब ये नहीं कि कोई ट्रिमिंग श्रिमिंग नहीं, मेरे बाल ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लेंथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो मेरे स्कूल में लंबे बाल थे, तो माय मदर मेरे ना डेड स्ट्रेट बाल हैं, लाइक ऐसे होते हैं जैसे आपने खुद स्ट्रेट किया हुआ है, लेकिन ये नेचुरली है। मेरी मामा के हैं कर्ली बाल, तो उनको ना एक तो सीधे, ऊपर से थोड़ा ब्राउन कलर के हैं और सीधे। वो कहती, वो काटने नहीं देती थी, वो कहती थी ट्रिम करा लो। मेरे बाल एक दौर था जब मेरे ना एंकल लेंथ के हुआ करते थे, तो मैं 10-10 इंच कटा लेती थी। अब 10 इंच कहने में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़्यादा होता था, मेरी मिड लेग तक आ गए, मेरी नीज़ तक आ गए, मेरे हिप्स तक आ गए। तो फिर मैं कहती थी मुझे क्या फ़ायदा है, तो इतनी लंबे कटाने। तो मेरी बहन ने तो मेरा साथ दिया, लाइक तुम कटा लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कटा के आई तो इतनी डांट पड़ी, इतनी ब्लैकमेलिंग, कितने साल तक होती रही, अब नहीं पड़ेंगे, अब तो गए। हालांकि तब मैं स्कूल में थी, गंजी हो गई, ये हो गया बट ये कि ओवर द इयर्स
साल डेढ़ 2 में वापस उतने लंबे हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कभी हाथ नहीं लगाने दिया। अब के जब मैंने कटवाए तो फिर मैंने अपनी बहन को एक दफ़ा बताया, मेरा दिल चाह रहा सेड गो अहेड। मैं गई और फिर जब मैंने कटा के घर आई ना, आई डिडंट टेल माई मदर, उन्होंने मुझे जाने नहीं देना था। मैंने वीडियो कॉल पे अपनी बहन को लिया, मैं कहा जो गालियाँ पढ़नी है ना प्लीज़ उसके साथ थोड़ी शायद डिवाइड हो जाए। So I just appeared in front of my mama and she was so shocked that she could not say a word. एक होता है वो जूता उठा के मारती, but no, she was like, उनका ना दिल बैठी, like oh कितनी बुरी लग रही हो। बस उस दिन और कुछ नहीं कह सकी, लेकिन हर बात पे आजकल एक ताना आ जाता है। सो क्या कितना अर्सा चलेगा ताना? पता नहीं, डिपेंड करता है मेरे बाल के स्पीड पे लंबे होंगे। बट आई इंटेंड टू कीप शॉर्ट हेयर। व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट? छोटे बहुत साल लंबे रख लिए ना, बोरिंग हो गए। So we know you as doctor. Yeah. But who is Aruba actually? बड़ा philosophical question पूछा मैंने। Yeah, it's a difficult thing. Aruba is a girl, Aruba is a woman, Aruba is a lady who just, अगर उसके पास फुर्सत है तो वो चाहेगी कि बस वो अकेली रहे, उसके पास कोई भी ना है, मैक्सिमम टाइम अकेले में गुजारे। और जिसको वो प्यार करती है, चाहे वो उसकी माँ है, चाहे बाप है, चाहे बहन भाई हैं, चाहे एनीवन, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा सिंसेरिटी से, लॉयल्टी से किसी की केयर नहीं कर सकती। ये नहीं है कि किसी को वो वो प्रिटेंड नहीं कर सकती। एक तो उसके अंदर बहुत बुरी आदत है, यानी वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती, वो अपने चेहरे पे एक आर्टिफिशियल फेक चम्मी दुनिया नहीं ला सकती। इफ़ शी डज़ नॉट लाइक एनीवन, she does not, she cannot pretend, she cannot try to be nice or something, she just cuts off. That's a bad thing. होना चाहिए थोड़ा सा कि आपको दुनिया के साथ चलना है, but she cannot. I have another serious question to ask, पर उससे पहले कोई interesting या crazy fan moment आपका रहा? बहुत ज़्यादा। और if you ever see me with team anywhere traveling, I avoid interacting people because as I said कि I'm a little loner, so मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। मैं भी मिल के शक्ल घरे को दिखा के फिर बदतमीज़ी करो, so it's better किसी को नजर ही ना हो। बाहर निकलूंगी मास्क लगा के निकलूंगी, लोग पहचान ही ना पाए। इवन यूएई में निकलती हूँ तो मास्क लगा के निकलती हूँ, फिर भी लोग आंखों से और आवाज़ से पहचान जाते हैं। आई जस्ट लव माई पीपल फॉर दिस थिंग। लेकिन वंस आई डोंट नो, आई शुड बी टेलिंग दिस, किसी के थ्रू किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपको ना एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसी कंपनी के लिए लेना चाहते हैं, सो वो मीटिंग चाहते हैं, हम भी साथ आएंगे, यूँ कर आके अच्छा सारा कुछ उन्होंने इसी तरह मीटिंग्स की। एट द एंड जो भी कहानी चल रही थी उसके आगे उपदा ये खुला कि दैट पर्सन जो भी CEO, आई डोंट इवन नो कि वो कंपनी है कि नहीं, मैंने कभी उसको फॉलो नहीं किया, वो मुझसे मिलना चाहता था इसलिए क्योंकि ही वॉज टॉकिंग टू सम अरूबा तारिक का पेज, मे बी किसी के साथ बहुत ज़्यादा लंबी बात कर रहा था, करते सो ही हैड फीलिंग्स एंड मे बी ही वॉज गॉन टू सच एन एक्सटेंट एंड ही थॉट दैट इट्स अरूबा तारिक, एंड नाउ व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही नेवर डिड अ वीडियो कॉल और समथिंग एंड he wanted to know that if that lady is actually Aruba or not, so he created all this thing because he came to know that I do not meet people. I told you I am very restricted in my work. अगर मैं अपने काम में खुश हूँ तो मैं जगह मुंह नहीं मारूंगी कि भाई तू पैसे दे तो मैं आ जाऊँ, तू ऑफ़र दे तो मैं आ जाऊँ। मैं जिधर हूँ से हूँ, अगर मुझे कोई कहे भी तो मैं इनकार कर देती हूँ। बड़ी मुश्किल से उसने मीटिंग अरेंज कराई, so he just wanted to know and then he wanted to offer कि look, I have done all this for you and I am willing to do this for the real one as well. Please accept me. And I was like, please, why? Who said so? Okay, if you have feelings for the other person or maybe he or she is conning you somewhere, somehow, so why and how could you think that I can do that? So it was a very bad thing. I felt very bad for him. I said, I'm so sorry. This does not happen like this. So there are so many people, so many crazy incidents. लेकिन इट्स ओके। आपको सबसे अच्छा मशवरा किसने दिया that served you the right way? अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी माई मदर। शी इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। आई नेवर हाइड एनी थिंग फ्रॉम हर, either it's my work thing, either it's my personal life, so she guides me a lot. फिर
मशवरे में जो मेरा आप कह सो जो द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसका मैंने आपको बताया कि मैं एक रिकॉर्डेड छोटा सा शो कर रही थी जहाँ से उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि दिस गर्ल कैन डू इट एंड शी इज़ एजुकेटेड एंड शी हैज़ अ गुड बैकग्राउंड, वो मुझे लेके गए। तो फिर उनके साथ ऐसा डायरेक्ट नहीं था बिकॉज ही वॉज़ द हेड, ही वॉज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर मैंने कोई किसी के साथ कोई नया काम स्टार्ट करना है या किसी के बारे में जानना चाहती हूँ, आई डोंट ट्रस्ट विद एवरी वन लाइक इन द मीडिया एंड आई हैव माई रिस्ट्रिक्शंस, सो मैं उनसे मशवरा किया करती थी कि आप बता दीजिए कि क्या इनकी रेपो ठीक है, क्या आई कैन गो देयर। ये तो नहीं कि मतलब आप ये देखें कि शुरू में अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने आई कुड हैव बीन टू हम टीवी, आई कुड हैव बीन टू एनी मेजर प्रोडक्शंस, लेकिन अगर जो बीच में स्टेप्स आते हैं ना, सो आई डोंट टॉक टू पीपल कि ये करो। मैंने छोटे चैनल्स को कभी छोटा नहीं समझा, काम अपना है, आपने अपने आप को पॉलिश करना है। आप सबसे पहले दिन ही किसी बड़े से चैनल पे जाके बैठ जाएं और आपसे कुछ ना हो। सो हर स्टेप से जो ग्राउंड लेवल से चलते हैं ना, वो अपने आप को खुद बहुत कुछ सीख के दुनिया बड़ा कुछ सिखा देती है। I along with my siblings, we are not street smart people. हम लोगों को ना बहुत प्रोटेक्टिव बबल में हमारे पेरेंट्स ने ग्रो किया है, तो दिस वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी। मैंने बड़े धोखे भी खाए, बड़े मतलब लोगों ने बैक स्टैब भी किया, बट एटलीस्ट what the positive thing about all this thing was that I learned a lot. I learned about people. जो मैं इतनी ज़्यादा क्लोज सर्कल की हाई गार्ड्स के साथ हुई हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा, सफ़र किया, सो इट हेल्प्ड मी। लेकिन ऑफ कोर्स एक छोटा सा मशवरा होता है, आप किसी के साथ पूछते हैं, मैं आई आस्क यू, कभी कितनी दफ़ा आई आस्क यू अबाउट पीपल कि शुड आई डू दिस और नॉट। सो ओह मे बी यू वांटेड टू हियर योर नेम। नहीं, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा था कि कभी आपसे किसी ने मशवरा मांगा, नए आने वाले आपसे लेकर? हाँ, बहुत दफ़ा। और मैं कहती हूँ कि अगर आपसे कोई मशवरा मांगता है ना, तो ये आपके पास उसकी अमानत है कि आप उसको, एक ही तो बात आपके पास आई, आप उसको गलत गाइड ना करें। आपने नहीं करना, आप इनकार कर दें। मैं कह देती हूँ कि दिस इज़ नॉट माई फील्ड, आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दिस, पर मैं गलत गाइड नहीं करूँगी। मैं जवाब दे दूँगी कि इसके आगे नहीं मैं कर सकती, या मैं ये जानती नहीं, लेकिन जानते बूझते कभी किसी को गलत मशवरा नहीं दूंगी, किसी गलत जगह धकेलूँगी नहीं। बट जो चाहे मैं ज़रूर, खाली मशवरा नहीं, मैं हेल्प भी करती हूँ। लास्टली, मीडिया स्प्रिंग पीके के मुताबिक आपको पहली बार कब पता चला, इस फजूल से प्लेटफॉर्म के मुताबिक आपको क्या था? ओके, इट्स नॉट पहली बात है कि फजूल सा ही वांट्स टू सुनो बहुत सारी चीज़ें, ये सुनो, ये मेरी ना छोटी टिडू नीस है, उसकी ज़बान है, आधी अंग्रेज़ी आधी उर्दू लफ्ज़ आ जाते होते हैं। बहुत सारे हमारे पेजेस हैं सोशल मीडिया के जिसमें आप अपनी न्यूज़ दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बट ऑलवेज मीडिया स्प्रिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई इन्फ्लुएंसिंग माई PR करियर, एंड फ्रॉम द डे वन इनके साथ इंटरेक्शन रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतनी रेगुलरली किसी भी मीडिया पेज के साथ लिंक्ड हूँ। एंड अजलान से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आई थिंक दैट वाज व्हाट, फूशिया। I went to Almira's event, so that was the very first place I saw him. It was a very awkward move. Yeah, and I never knew who's the person behind Media Spring. So I remember I was with Resham and he came to take a picture, and Resham was like कि आप कौन है, कि मतलब एक रैंडम सा बंदा लड़का इस चीज़ में कि आके कैमरा लेकर आ गया, क्यों पिक्चर खींच रहा है। So he told कि I never saw him, I never knew his name. He said कि I am from this Media Spring thing, and I was like, oh, let him do this, let him do this. I know him, I didn't know him. एक बार हमारी इंटरेक्शन हुई थी, I used to work with the company who used to manage her, but in my defense it was November, and November में मैंने पूछा, No, it was March. Yeah, it was March. It was spring. नवंबर में होता है, मैंने पूछा कि होती है, लोग मुझे नहीं पहचानते। नहीं, मैं एक्चुअली आपको जानती नहीं थी। मैंने इतना ज़्यादा आपको बताया, मैं लोगों में नहीं, पिक्चर रखी हुई है कि मैंने दोबारा पोस्ट कर दी। अच्छा, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ना लोगों के साथ नहीं करती इंटरैक्ट के ये लोग काम कर रहे हैं तो मेरा ये काम करा दें, ये करा दें। मैं अल्लाह की तरफ से बस जो आ रहा है वो सीधा सीधा काम करती जाती हूँ। हालांकि लोगों ने ब्रांच आउट किया होता है, ये ना हो तो इसके साथ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट मैं नहीं करती। हालांकि इट्स नॉट अ बैड थिंग करना। March 2019. See, I remember that.
तो बस फिर वहाँ से आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम और आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम मे बी वी एक्सचेंज नंबर्स. तो फिर इट्स अ गुड पेज. इट नेवर एक्सप्लॉइट्स यू, इट नेवर गोज एनी यू नो below the belt, or it never crosses any kind of boundaries, so it's a good thing about them. So I'm in touch with them. I think is that the only media page that I'm in touch with? Maybe yes. Yeah, I think that is. ये नहीं कि बाकियों के साथ नहीं है, बट इतना इंटरेक्शन कि मैं किसी भी चीज़ पे डिपेंड कर लूँ या कभी को मशवरा करना हो या सो आई कैन डू दैट विद देम. ओके सो मैंने यहाँ पे मैं अभी बात कर रही थी कि मुझे लगता है मैं बहुत ढेर सारा बोल रही हूँ और कैसा बोल रही हूँ ये आई हैव नो आइडिया. लेकिन अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया है एंड यू वांट टू सी एंड हेयर एंड गेट मोर न्यूज़ आइदर फ्रॉम मी और यू वांट मीडिया स्प्रिंग पीके टू डू मोर एंड मोर फॉर यू, सो डू गिव अस योर ओपिनियन इन आवर कमेंट्स. चाहे आप हमारे फेसबुक पे दीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पे दीजिए. डू वी हैव इज इट गोइंग ऑन यूट्यूब एज वेल? सो हमारे यूट्यूब पे भी दें, इसको सब्सक्राइब भी करें और इसके थ्रू भी आप मेरे साथ इन टच रह सकते हैं. आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं. अगर मीडिया स्प्रिंग आपको जवाब ना दे तो अजलान फ़ौरन से पहले देता है. सो आई एक्चुअली वांट टू नो अबाउट दिस. थैंक यू.